देश का नाम ना हो, देश बदनामी होता रहे, आतंकवादी आए मिले हमसे, 2-4 बम फोड़े, हमारा परिवार थोड़ा कम हो, थोड़ी आबादी कम करे, यही सारी चीजें हमें चाहिए। क्यों नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी 10 साल से कि हम जात के नाम पे वोट देंगे, हम जात पात में बटेंगे, हम क्षेत्र में बटेंगे, हम भाषा में बटेंगे, हम एक एक चीज में बटे रहना चाहते हैं, हम छिन्न भिन्न रहना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है। चाल से तो सभी जीतते हैं, सभी सरकारें आगे चलती है, ये तो सरकारें राजनीति अपना अपना खेल है सबका। ये सारे कुत्ते हैं, ये सारे कुत्ते रोड पे सो रहे हैं, वो महल में सो रहा है। भैया 40 एकड़ में ये इंदिरा मेमोरियल, वो राजीव गांधी समाधि 27 एकड़ में, उसके बाद ये नेहरू म्यूजियम ये 38 एकड़ में, इनके 10 जनपद पे जो बंगला है वो 10 एकड़ में, वो 4 एकड़ में, ये मरे हुए लोग जमीन कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे ही अच्छा लगता हमें। जो राम को लाए हैं वो फैजाबाद हार आए हैं। अयोध्या से नहीं आ रहे, अयोध्या से अभी भी 46 वोट से जीते अयोध्या से। 1,06,000 वोट है कांग्रेस के, मतलब सपा के, गठबंधन के और बीजेपी के अकेले के हैं 1,04,676 वोट। हम हिंदू नहीं माने, हम दोगले हिंदू अच्छे लगते हैं, हमें तो दोगला हिंदू मानो। हम ऐसा जी कहेंगे तुम्हारे, रहेंगे उनके, हमें जात पात में रहने दो, हमारे को तुम एक इकट्ठा मत करो। हम चाहते हैं भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे। आपने कहा कि राहुल गांधी जी को मौका नहीं दिया। अरे आपको पता है कि 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अगर राहुल गांधी को मौका नहीं दिया तो राहुल गांधी ने किस हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा लाया हुआ ऑर्डिनेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया था? किस अधिकार से फाड़ा था? एक मामूली सांसद थे। विपक्ष में मौका दिया है ना सर मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, जो 2004 से 14 तक की जो सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस दौरान में राहुल गांधी एक मामूली सांसद थे। और एक मामूली सांसद की इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक प्रधानमंत्री के द्वारा लाया हुआ ऑर्डिनेंस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दे? मतलब वो अपने आप को सुपर पीएम समझते थे या उनकी माताजी सुपर पीएम थी? और तो और दूसरा, कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में MOU साइन किया हुआ है, और वो साइन करने वाले व्यक्ति जानते हैं कौन है? स्वयं राहुल गांधी जी हैं, जो देश की जानकारी चाइना के साथ में आदान प्रदान करने का MOU साइन किया है। ये देश को सबको पता है। 2009 में क्या नाम है आपका? सोनम सूद। कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली की। दिल्ली की रहने वाली जी। दिल्ली में तो बीजेपी ने हैट्रिक मार दिया, 7 सीट उनके पास आ गई। क्या ऐसा क्या वजह था? मतलब जिता दिया, मुद्दा क्या था इस बार का? अपनी अपनी राजनीति, अपना अपना मुद्दा है, जीतना तो सभी को ही है। जब वो बोलते हैं कि हम जीतेंगे, तो चाल से तो सभी जीतते हैं, सभी सरकारें आगे चलती है, ये तो सरकारें राजनीति अपना अपना खेल है सबका। अच्छा, EVM पर लगातार सवाल उठता था, इस बार EVM पे सवाल नहीं उठ रहा है, क्या कहेंगे? मोदी को आना था, मोदी आ गया, साफ सीधी बात है। ऐसा है, हमारे को ना भैया, हमें जात पात में रहने दो, हमारे को तुम एक इकट्ठा मत करो। हम चाहते हैं भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे हम बटे रहें, अपनी झोलियां भरते रहे, तिजोरियां। भ्रष्टाचार हमें चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है भ्रष्टाचार। ये सारी चीज़ें क्यों मोदी जी करना चाहते हैं? क्यों हमें 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों? हम नहीं चाहते तरक्की, हमें नहीं चाहिए तीसरी इकोनॉमी, हम नहीं रखना चाहते तीसरी। हम 10वीं 12वीं इकोनॉमी ठीक थी, हमारे यहाँ जो था पहले 200% महंगाई, वो हमें अच्छी लगती थी, हमें नहीं चाहिए। मोदी जी इतनी मेहनत किस बात के लिए कर रहे हैं? वो क्यों परेशान हो रहे हैं? हम ऐसा है जी, जात के नाम पे वोट देंगे। आपको अपना परिवार मानते हैं इसलिए कर रहे हैं? जी हाँ जी, हम जात के नाम पे वोट देंगे, हम जात पात में बटेंगे, हम क्षेत्र में बटेंगे, हम भाषा में बटेंगे, हम एक एक चीज में बटे रहना चाहते हैं, हम छिन्न भिन्न रहना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें छिन्न भिन्न करके रखो, हमें बिल्कुल बिखेर के रखो, हम एक जगह कभी इकट्ठे ही ना हो। इसलिए हमें बहुत अच्छा मोदी जी क्यों करना चाहते हैं, हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि बेकार, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें रहे, देश का नाम ना हो, देश बदनामी होता रहे, आतंकवादी आए मिले हमसे, 2-4 बम फोड़े, हमारा परिवार थोड़ा कम हो, थोड़ी आबादी कम करे, यही सारी चीज़ें हमें चाहिए। क्यों नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी 10 साल से? पागल बना के रखा हुआ है। मोदी जी अब बहुत हो गया, आप साइड बैठ जाओ, हाथ जोड़ के ये सारी चीज़ें लाने दो। कांग्रेस राज चाहिए हमें तो कांग्रेसी अच्छे लगते हैं। आतंकवादियों को पुरस्कार देते हो और अच्छा लगता है, आतंकवादियों को जी कह के बुलाते हो वो और अच्छा लगता है। पाकिस्तान जो है वो देखो, उस समय गरीब नहीं था, अब गरीब हो गया, हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं मोदी जी? नहीं चाहिए। हिंदू बना कर रखना चाह रहे हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, हम हिंदू नहीं माने, हम दोगले हिंदू अच्छे लगते हैं, हमें तो दोगला हिंदू मानो। हम ऐसा है जी कहेंगे तुम्हारे, रहेंगे उनके। संविधान एक वर्ग का है, हमारे लिए बनाओ संविधान, हमारे लिए कानून बनाओ, उनके लिए अलग बनाओ। वक्त बोर्ड को ब्लैकमेल करने दो, कल को वो किसी वेल्थ क्रिएटर की प्रॉपर्टी पे वो कब्जा करता है, कहता है ला भाई तेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ दे, हम अपना नोटिस जो भेज रहे हैं वापस ले लेंगे। वक्त बोर्ड को कमाने दो, खूब बढ़िया से ये सब चीज़ें चाहिए भैया, हमें ये सब नहीं चाहिए शांति उनती। रिप्लाई कर रहे हैं एकदम। एक चीज और चाहिए, मैं ये भी चाहते हैं
मोदी जी को बोलने चाहते हैं, रोड़ा पत्थर चलने दो, गोली गट्ठा चलने दो, कोई फिक्र नहीं मोदी जी करना। एक चीज बता दूं, हमारे राहुल गांधी को बताओ 3 बार से लड़ रहे हैं मोदी जी से, 195 सीट अभी सारा मिला के 3 बार में पाए हैं और वो 240 पा गए, तो गलत बात है। क्यों 240 पा गए? राहुल गांधी को क्यों नहीं बनने दे रहे प्रधानमंत्री मोदी जी? ये मोदी आराम से महल में बैठा हुआ है, गरीब पागल है जो रोड पे सो रहे बिल्कुल चाचा सही हैं कह रहे हैं। महल में बैठा है और गरीब लोग मर रहे हैं और गरीब लोग वोट दे रहे हैं और ये हम क्या ये ऐसे ऐसा सुनो, अरे यार चुप रहो ना यार, चाचा बहुत सही कह रहा हूँ, और बोलो ऐसा सुनो और बोलो, ऐसे ही लोग चाहिए हमें। बोले दे सुनो जवाब लो, ऐसा है सुनो, 40 एकड़ में एक सेकंड भैया, 40 एकड़ में ये इंदिरा मेमोरियल, वो राजीव गांधी समाधि 27 एकड़ में, उसके बाद ये नेहरू म्यूजियम ये 38 एकड़ में, इनके 10 जनपद पे जो बंगला है वो 10 एकड़ में, वो 4 एकड़ में, ये मरे हुए लोग जमीन कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे ही अच्छा लगता हमें, ये जो मरे लोग हैं जिनका कोई वो नहीं है, ये कब्जा इतनी जमीन है, इस पे हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे थे मोदी जी, क्यों सोच रहे हो आप? मत बोलो। ऐसा है कि बोलिए ये सारे कुत्ते हैं, ये सारे कुत्ते रोड पे सो रहे हैं, वो महल में सो रहा है, महल में सो रहा है, शीश महल में सो रहा है मोदी जी जाके, महल में सो रहा है शीश महल, और ये 55 करोड़ का शीश महल में सो रहे हैं। एक मिनट, ये गलत बात है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी ने वोट दिए, आप लोगों को कुर्सी भी दी है, तो गरीबों को भला कर, अरे यार गरीबों मोदी जी की को भला कर, मोदी क्यों जी नहीं की- कर रहे हो? मोदी नौकरी जी क्यों की नहीं दे रहे हो? संपत्ति सब बताओ 57 लाख है, हैं 57 लाख संपत्ति बहुत होती है, हैं 47,000 करोड़ सोनिया गांधी की कितनी कम संपत्ति है, और उनकी कैसे 57 लाख की संपत्ति आ गई मोदी जी की? मोदी जी की भाभी जो है सरकारी हॉस्पिटल में मर गई, हाँ उनको चार्टर्ड प्लेन से भिजवा देते तो अच्छा लगता जनता को, चार्टर्ड प्लेन से विदेश भिजवाते, वहाँ इलाज होता। उनकी सगी भाभी, उनका देवर प्रधानमंत्री है, उनकी माता जी एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी, क्यों करा रही? साफ हो रही है, हरियाणा से साफ हो गई है, उत्तर प्रदेश साफ हो गई है, साफ हो गई है, इसलिए साफ हो गया तो पाकिस्तान बनाने के लिए साफ हो गया। भाई का जवाब दे दूं, कांग्रेस जहां इनडायरेक्टली लड़ी है, जहां किसी का सहयोग लेके लड़ी है, वहां उसको परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ, वो भी उस पार्टी का, जैसे डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, इनके साथ मिलके लड़ी तो सीटें मिली हैं। जहां डायरेक्ट फाइट में आई है वहां 0 हो गई, अंडे बटा अंडा। अपने मतलब काम गिनाया मोदी जी का। जी। अरे भाई पंजाब महाराज, अरे पंजाब में बताओ कि बीजेपी के क्यों ने खाता खुला? बीजेपी के ये बताइए अमृतपाल सिंह कैसे जीत गया? रुक जाइए, ये बताइए अमृतपाल सिंह, रुक जाइए महाराज, मंदिर में ताला लग जाएगी। अमृत कितने राज हैं इस देश में, कितने राज हैं? अरे मोदी अब बताएगा, हम मोदी बताएगा। हाँ कि दुनिया का पैर पकड़ चल रहा है, नीतीश कुमार का पैर पकड़ लिया। मध्य प्रदेश में इंसान शर्म कर लो। कितने राज यहाँ जीके वाले सवाल नहीं है कि कितने राजी कर रहे हो। आप ही बताओ कि कितने समर्थन राज्य पर नहीं तो आप ही बताओ कितने राज्य हैं? मैंने पूछने आया वो मेरे को बताने लगा आया। रहे पहले समर्थन नहीं, आप राहुल आपको गांधी आपको तो जीत पता गया है चचा की लुक देख के आप लोग बनाए हैं, उससे पूछेंगे अयोध्या कितने में राज्य हैं? खाता चाचा तो को खुलवाना बोलना तब चाहिए। चाहिए जब एक राज्य को उसको पता है पंजाब का, बाकी 27 राज्य का उसको पता अरे नहीं है। अरे तेलंगाना में हिंदू राज ने बनाओगे? तेलंगाना में बीजेपी आई है, लेकिन ये कहीं कह ना बैठे कि वहाँ साफ हो गई बीजेपी। ये ऐसी ये तेलंगाना की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, डेवलपमेंट किया, फिर भी फैजाबाद हार के आ गए। ये सवाल है। फिर भी फैजाबाद हार के, फैजाबाद हार गए महाराज। जो राम को लाए हैं वो फैजाबाद हार आए हैं। मैंने इसकी बातों का, ये लेट आया, इसकी बात का जवाब दे दिया। सुनो, इसकी बात का जवाब दे चुका हूँ, ये लेट आया या ये यहीं रह के सुना, दोबारा दे दीजिए, दोबारा दे देता हूँ। जो राहुल गांधी को बोल रहे हैं बहुत बड़े विश्व के वर्ल्ड के नेता हो गए, मैच्योर हो गए हैं, अब वो जो है 3 कार्यकाल में 195 सीट लाई है कांग्रेस, और मोदी जी 1 कार्यकाल में 240 लाए हैं। अब इससे पूछ लो, मैथमेटिक्स आता हो तो। शांत रहिए, अगले महीने से 8500 रुपये हर किसी के खाते में जाएंगे। आप शांत रहिए ना। शुरू हो जाएंगे, खट्टाबट शुरू हो जाएंगे। इधर आ जाओ, इधर 8500 की बात करके गए। राहुल गांधी ने कहा 8500 आएंगे। अब मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ नहीं, कोई भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। 85 लाख का जवाब यही है कि 15 लाख हमारे खाते में कब आएंगे? 15 लाख मोदी जी ने कहा। चलिए नहीं बोला था, नहीं बोला था। बयान कोट करवाइए, पूछिए मोदी जी ने 15 लाख कैसे कहा था, बताइए जरा।
फिर मैं हम बताते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि मोदी जी ने सुनिए, पाकिस्तान के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था कि विदेश से काला धन आ जाएगा। जितने विदेशों में काला धन है, इतना काला धन है कि हर हिंदुस्तानियों के, हर लोगों के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख आ सकते हैं। भाई साहब कह रहे थे कि इतना डेवलपमेंट किया मोदी सरकार ने, फिर भी फैजाबाद जाके हार गई, जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया, राम मंदिर को टेंट उठा के एक महल में बैठाया, वहाँ भी बीजेपी सरकार हार गई। अभी बात सुनिए, अब ये फैजाबाद 2 दिन पहले जब इलेक्शन के डिक्लेयर हुए थे रिजल्ट, तब ये कहते ये आते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी लाल किला कमाएगा, राहुल गांधी, जय राहुल गांधी, जय राहुल गांधी, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में आ गए श्री राम, अंध भक्तों की आंख फूट गई, जय श्री राम। 400 चमचों की जीवानी कट गई है। अब इन्हें पता नहीं है। अभी 2 दिन पहले ये कह रहे थे अयोध्या हार गए, अयोध्या, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते। आज कह रहे हैं फैजाबाद हार गए। कह रहे थे ना 2 दिन पहले अयोध्या हार गए, लेकिन जब कुल पता लगा तो अयोध्या तो जीते थे। जो आसपास में थे उन गाँव से हारे, अयोध्या से नहीं हारे। अयोध्या से अभी भी 4607 वोट से जीते अयोध्या से। 1,06,000 वोट है कांग्रेस के, मतलब सपा के, गठबंधन के, और बीजेपी के अकेले के 1,04,676 वोट बीजेपी के। अयोध्या से तो वोट पड़ा, पर फैजाबाद से नहीं, पर आसपास के गांव से नहीं पड़ा। वो मुसलमान को मकान दिया था, वो भी वोट नहीं दिया, समझे? वो भी नहीं समझे। 1 लाख खटाखट में 10 किलो दाना में हो गया। ये लोग क्या सोचता है, 3 शादी करूं, अब बस बच्चे करूं, उसमें बड़ खुश है। मैं हम एक करेंगे उसे भी छोड़ देंगे, हम 3 करेंगे, हम 1 करेंगे उसको भी छोड़ देंगे। इनका जुमला चला नहीं, इनका सुनो, इनका जुमला था मंगलसूत्र। जनता ने कहा तू थूक, फिर इन्होंने कहा भैंस, अमेठी से एक भैंस गायब हो गई। फिर ये आए पड़वा, वो आजमगढ़ से एक पड़वा भी था, वो भी गायब हो गया। जनता ने कहा, ये बोल रहे किसान पे बोल रहे थे ना कि ये औरतें बैठी हैं, करुणा रावत कह रही थी ना कि 100-100 200 रुपए लाके यहाँ आके बैठी हैं औरतें, वहाँ हमारी देश की महिला सेना, हमारी शान, उसने कहा कंगना बजा है कहीं। अरे सुन ले, ये थप्पड़ दिया। आप हर जगह से, काशी से आप हारते बच गए, अयोध्या से हार गए, चित्रकूट से हार गए, रामेश्वर से, जहाँ जहाँ प्रभु राम हैं वहाँ आपको धिक्कार दिया गया। अभी तो राम ने तुम्हें छोड़ा है और बजरंग बली का गदा चलेगा तुम्हारे ऊपर। बीजेपी को राम ने छोड़ दिया है। बिल्कुल राम ने छोड़ दिया है। क्या कहेंगे भाई साहब? राम नहीं छोड़ा भाई, तो लाएंगे। राम नहीं छोड़ा भैया, समझे? राम नहीं छोड़ा है, 240 सीट लाया है, समझा? और 99 सीट पे सलट गया, 99 सीट पे सलट गया। चर्चा में भाई साहब सुनो, कि ये बता रहे, सुन लो, यही हमारे प्रधानमंत्री बिहार वाले भैया कह रहे थे तुम्हारे डीएनए में दिक्कत है, तुम्हारा डीएनए चेक कराएंगे। अब कह रहे हैं आओ हमारे बगल में बैठो, हमारा तुम्हारा डीएनए एक ही है। आंध्र प्रदेश से बोले थे चंद्रबाबू नायडू को, जिस दिन हमारी सत्ता आई, मुसलमानों का जो तुमने 4% रिजर्वेशन दिया है उसे हम खत्म कर देंगे। अब कैसे खत्म करोगे भैया? अब तो एक बैसाखी बिहार की है, एक बैसाखी आंध्र प्रदेश की है। भैया मोदी बोल दिया है, मेरा कानून कोई नहीं छीन सकता है, जो भी फैसला करेंगे खुद करेंगे। अमृतपाल सिंह जो जीत जाते हैं, जो कहते हैं कि हम मतलब कि पंजाब को अलग मांग करते हैं, मतलब अलग देश की मांग करते हैं, वो डिमांड करते हैं, और जहां पूर्व IPS ऑफिसर अन्नामलाई वो हार जाते हैं। कहते हैं देश की जो राजनीति है वो किस मोड़ पे जा रही है अब। यही मैं आपसे, आप अपने दिमाग को खोलिए, जो नेता देश के खिलाफ बोलता हो उसके वोट मत करिए, चाहे वो पंजाब से हो या उत्तर प्रदेश से हो या XYZ कहीं से भी हो। देश अखंड बनाने के लिए आपको अपने वोट का मत करना पड़ेगा, अंधभक्ति नहीं करनी पड़ेगी। आज आपने अगर बीजेपी को नकारा है तो मैं आपसे कहता हूँ कांग्रेस भी अगर ऐसे काम करती है आप उसको नकार दीजिए। जिसमें समझे कि पंजाब की जो राजनीति है आज वो किधर की तरफ मुड़ी है। किसान भागो मत, ऐसे भागते रहोगे। अरे सुनो, 56 इंच का सीना था, अब 12 इंच का। पहले क्या बोलते सुनो, इनका पंजाब की राजनीति किसान से होती है। भारत का सबसे किसान जो बड़ा है वो पंजाब से है, किसान वहाँ से है। जितना भी आपका गेहूँ
चावल किसान पैदा करता है, तो किसान की राजनीति पे वहाँ वोट पड़ा। उत्तर प्रदेश में इनके झूठे वादे, झूठे इरादे, गंदे इरादे, इनको अमृतपाल सिंह जो है निर्दलीय खड़े होते हैं, वो प्रत्याशी हैं और वो जीत जाते हैं उनसे, और वहाँ की जो विपक्ष खड़ी थी उससे ज़्यादा तो उनको नोटा मिला है वहाँ। मैं यही कह रहा हूँ ना, कहीं कहीं अंधभक्त हैं ना, अंधभक्तों की कमी नहीं है, अभी यहाँ कम हो रहे हैं, अंधभक्त हैं वहाँ भी। जिसकी कह रहे हो खालिस्तानी समर्थक है, तो कह रहे हो कांग्रेस में भी अंधभक्तों की कमी नहीं है। हकीकत में उसको जीतना नहीं चाहिए था वहाँ से, ईमानदारी से उसको देश के लोगों को हरा देना चाहिए था तुरंत। सही है, ये बड़े लेवल की अंधभक्ति है। ये करो कांग्रेस है किधर साइड जा रही है? अभी तो भाई मोदी जी के पक्ष में ही है। सरकार तो वही बना रहे हैं, सरकार वही बना रहे हैं, और क्या। नहीं बैसाखी भाई 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 तुम्हें तो बैसाखी भी नहीं मिल रही है, इन्हें तो बैसाखी भी नहीं मिल, नहीं चाहिए तो बैठे रहो। दोनों बैसाखी ले ले, सरकार बना ले, दम है तो बना ले। दोनों बैसाखी ले ले सरकार ले ले। चाहिए ये पलटू राम का क्या भरोसा, ये पलटू का क्या भरोसा। ले लेंगे तो भी सरकार नहीं बनेगी। यही देख पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी नीतीश कुमार को अपने में लाने को, लेकिन कहते हैं दुनिया है ना, तो वही खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे।